गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अपने हृदय की गुह्य बातें अपने गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। मन को एक स्थान में, एक साधन में, एक गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। गुरु एवं शास्त्र आपको मार्ग दिखा सकते हैं और आपके संशय दूर कर सकते हैं। अपरोक्ष का अनुभव यानी सीधा अंतर्ज्ञान कराना आप पर निर्भर करता। भूखे व्यक्ति को स्वयं ही खाना चाहिए। जिसको सख्त खुजली आती हो उसे खुद ही खुजलाना चाहिए। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नाव की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार की सरिता से उस पार ले जाती। प्रभु और गुरु एक ही है, अतः गुरु जिन्होंने जानने योग्य जाना है, जिन्होंने प्राप्त करने योग्य प्राप्त किया है, जो मार्ग दिखाने के लिए समर्थ है, ऐसे गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को यो मानना चाहिए कि मैं 3 गुना कृतार्थ हूं। शिष्य अगर जितनी संभव हो उतनी व्यवहारु रीति से, तत्परता से एवं निश्चय पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा तो उसे प्रभु का साक्षात्कार होगा। सद्गुरु पल पल शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी लीलाशाह जी महाराज अपने सत्संग में कहते हैं कि अकबर बादशाह के साले का नाम मीर खुसरो था। उसका बिरबल से बहुत वैर भाव था। एक बार वह ईरान गया। वहां पर उसे 3 कठपुतलियां मिली। तीनों नाप तोल व शक्ल से एक जैसी थी। वह तीनों वह अपने साथ ले आया तथा राज दरबार में ले गया। फिर अकबर बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, इन 3 कठपुतलियों में से एक का मूल्य 10 रुपए, दूसरी का 100 रुपए व तीसरी का 1000 रुपए है। यदि बीरबल इसका अर्थ समझाएगा तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा तथा बीरबल को बुद्धिमान मानूंगा। उन कठपुतलियों को देखकर बीरबल भी चकरा गया, क्योंकि नाप तोल व वजन व शक्ल में तीनों एक जैसी थी। उन्हें पानी में डाला तो तीनों तैर रही थी। वह 2 दिन का समय लेकर उन्हें घर ले आया। घर आकर उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। उसकी बेटी भी बहुत अक्लमंद थी। उसने क्या किया, जो एक लोहे की तार उठाकर एक कठपुतली के कान में डाली तो वह तार उसके दूसरे कान से निकल आई। फिर दूसरी के कान में डाली तो उसके मुंह से निकल आई। फिर तीसरी के कान में डाली तो उसके अंदर गायब हो गई। तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पहली का मूल्य 10 रुपए, दूसरी का 100 रुपए व तीसरी का 1000 रुपए बिल्कुल सही है। क्योंकि इन कठपुतलियों की भांति इस संसार में भी 3 प्रकार के लोग हैं। एक पहली कठपुतली की भांति है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो कोई भी बात सुनकर उसे याद करके दूसरों को सुनाते हैं। तथा तीसरे वे लोग हैं
जो बात सुनकर उसे हृदय में धारण करके उस अनुसार व्यवहार करते हैं, वे उत्तम प्रकार के लोग हैं। बेटी के ये उत्तर सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन राज दरबार में जाकर उसने यह बात सबको बताई। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ तथा बीरबल को इनाम दिया। कथाएं कीर्तन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, नहीं मन बहलाने के लिए है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो उससे क्या लाभ होगा? या सुनकर उस पर मनन न करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे तो क्या लाभ होगा? यदि मनन व निधिध्यासन नहीं किया, अर्थात आचरण में लाकर उसके अनुसार पैरवी नहीं की, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सिर्फ दवाई की ओर देखेंगे या उसकी तरफ करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसे पिएंगे नहीं, तो फिर फायदा कैसे होगा? आप जो सत्संग में रोज इतनी सारी कथाएं सुन रहे हो, वह किस लिए? रामायण, गीता, वेद, शास्त्र सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं रचे गए हैं। सिर्फ सुनोगे और सुनाओगे तथा उस पर अमल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? इलम अमल के बिना ऐसे है जैसे नाविक बिना नाव। एक महात्मा ने अपने 2 शिष्यों की परीक्षा लेने अर्थ उन्हें कुछ मूंग के दाने देते हुए कहा कि यह हमारी अमानत है, अपने पास आप रखो। 1-2 वर्ष बाद जब मैं वापस आऊंगा, तब आकर तुम दोनों से अपनी अमानत वापस लूंगा। उनमें से एक शिष्य अंध श्रद्धालु था। उसने वे मूंग के दाने एक डिब्बी में बंद कर रखे, उसके ऊपर रुमाल आदि लपेटकर अगरबत्ती आदि जलाकर उसे झूले में झुलाता था। परंतु दूसरे शिष्य ने वे मूंग के दाने एक खेत में बो दिए। इस प्रकार वे बढ़ते गए तथा 2 वर्ष में मूंग की बोरियां भर गई। 2 वर्ष के बाद जब महात्मा वापस लौटे तो उन्होंने दोनों शिष्यों से अपनी अमानत वापस मांगी। उनमें से जो अंध श्रद्धालु था वह डिब्बी ले आया, प्रसन्न होकर कहने लगा कि स्वामी जी, मैं आपकी दी हुई अमानत को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखी है। उस पर अगरबत्ती भी जलाता था तथा झूले में झुलाता था। महात्मा ने उसे कहा कि भाई दिखाओ तो हमारी दी हुई अमानत कैसी है। उस शिष्य ने रेशमी रुमाल में बंद डिब्बी को खोलकर देखा कि उन मूंगों के दानों को कीड़े खा चुके थे। तब महात्मा ने उससे कहा कि यह क्या, मेरी दी हुई अमानत का तुमने क्या हाल कर दिया है। फिर दूसरे शिष्य से महात्मा ने कहा कि भाई तुम भी हमारी अमानत ले आओ। तब वह शिष्य अपने घर गया तथा ऊंट गाड़ी में बोरियां लदवा कर महात्मा के पास लाकर कहने लगा, स्वामी जी, ये है आपकी अमानत। यह देखकर महात्मा प्रसन्न हुए तथा उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि हे पुत्र, यदि वचन की पालना न की जाए तो वह वचन कैसे? बार बार मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा होगा क्या? इसलिए इलम वह जिस पर अमल किया जाए।